आज के लेक्चर में हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ड्यू टू अ हॉलो वायर, है ना, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर। आज हम इस सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर के कारण देखेंगे दोनों पोजीशंस पे क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड आता है। एक पोजीशन हम लेंगे इसके अंदर का और एक पोजीशन लेंगे बाहर का। हॉलो और सॉलिड में अगर आपको कन्फ्यूजन है क्या होता है तो आप इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर वाला, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप दो पोजीशंस लेंगे। एक पोजीशन हम लेंगे अंदर का, मान लो ये पोजीशन है अंदर का पोजीशन पॉइंट P, ठीक है, और एक पोजीशन हम लेंगे बाहर का पॉइंट Q, और दोनों ही सेंटर से R डिस्टेंस पे R को एक वेरिएबल की तरह रखना है। पहले वाले केस में R इज़ लेस देन कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वायर। तो पहले वाले केस में हम R को कैपिटल R से कम रखेंगे और दूसरे वाले केस में R को कैपिटल R से बड़ा रखेंगे। सो केस नंबर वन, केस वन में क्या है, R इज़ लेस देन कैपिटल R, दैट मीन्स दिस इज़ द पॉइंट इनसाइड द वायर। वायर के अंदर का पोजीशन है ये। रूल वही है, रूल क्या है बताइए। रूल ये है कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट्स को कट करता हुआ आप एक सर्कुलर एम्पियर्स लूप बनाते हैं। तो ये बन गया एम्पियर लूप। अब इस लूप के अंदर कोई करंट एलिमेंट है या नहीं, सोच कर आंसर करो। क्या इस लूप के अंदर कोई करंट एलिमेंट है? ये सॉलिड सिलेंडर है ना, तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, ये बाहर और अंदर दोनों से भरा हुआ होगा। दैट मीन्स अंदर खाली जगह नहीं है, अंदर भी वायर है, ठीक है, अंदर भरा हुआ है कंप्लीट। जिस मटेरियल से ये बना है उस मटेरियल से ये भरा हुआ है। दैट मीन्स करंट तो पूरे रीजन में जा रहा होगा ना, पूरे वॉल्यूम में जा रहा होगा। तो ये पॉइंट जो है हमारा पॉइंट P, इस पॉइंट के अंदर बहुत सारे करंट्स होंगे, मतलब कि इस पॉइंट के अंदर हर एक पॉइंट पे करंट होगा। अगर आप इसे टॉप से देखेंगे इस पूरे वायर को, ये वायर है आपके पास, ठीक है, ये वायर ऐसे रखा हुआ है, इसके चारों तरफ लूप बना। आपको इसको ऐसे देखना है, आपको ऊपर से देखना है। तो ऊपर से देखेंगे तो अंदर का पॉइंट हम ले रहे हैं, उस पॉइंट को कट करता हुआ लूप ये है। और ऐसे देखेंगे तो करंट तो आपकी तरफ ऊपर आ रहा है। देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर, तो करंट तो आपकी तरफ आ रहा है। तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, करंट आपके ऊपर आपकी तरफ आता हुआ। तो करंट यहाँ पे है करंट I, ठीक है, करंट को यहाँ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं करंट I से। इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट I, ठीक, इस लूप के अंदर करंट I है। अब ये करंट I कितना फ्लो कर रहा है ये हमें निकालना पड़ेगा। इस पूरे रीजन में करंट I फ्लो कर रहा था, तो इस छोटे से रीजन में करंट कितना फ्लो करेगा ये हमें निकालना होगा, ठीक है। तो इसे I नहीं रखते हैं, इसे हम निकालेंगे कितना करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, इस रीजन का जो रेडियस है दैट इज़ स्मॉल r। पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट करना है और लूप फिंगर्स के डायरेक्शन में लूप इस तरह से लेंगे। करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे तो लूप का डायरेक्शन हो जाएगा। ये पता चल जाएगा हमें जिस डायरेक्शन में फिंगर्स घूमता है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस तरह से टेंजेंशियल, उसी डायरेक्शन में DL एलिमेंट होता है। ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर करा हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार आप फर्स्ट लेक्चर आप देख लो, सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर पाई आर स्क्वायर में, ये एरिया पाई आर स्क्वायर है फिलहाल, तो अगर पाई आर स्क्वायर रीजन में करंट I फ्लो कर रहा है, देख रहे हैं ये कंप्लीट पाई आर स्क्वायर वाला रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन क्रॉस सेक्शन, करंट तो उसी से जाएगा ना। तो कंप्लीट पाई आर स्क्वायर रीजन में कितना करंट बन रहा है, करंट I बन रहा है। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर वाले रीजन में कितना करंट बनेगा, यूनिटरी मेथड है सिंपल सा। पाई आर स्क्वायर में I करंट बना तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में I डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें अब पता चल गया कि इस रीजन में कितना करंट बन रहा है। करंट बन रहा है पाई, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल कर देंगे, करंट बन रहा है I इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इस डेरिवेशन को हम शुरू करेंगे। देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। नाउ इसके बीच का एंगल कितना है, B और DL के बीच का एंगल 0 डिग्री है। सो B DL कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट। I इनसाइड का वैल्यू क्या है, I मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 0 इज़ 1, इंटीग्रेशन ऑफ DL
इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब डीएल एलिमेंट को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे डीएल 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 इंटीग्रेट करोगे तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर और स्मॉल आर कैंसिल हो गया यहाँ से। आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया है दैट इज़ म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड सिलेंडर इनसाइड एट पॉइंट पी। अब यहाँ पे एक खास बात आप देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्मॉल आर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, जो कि ऐसा नहीं आ रहा था हॉलो सिलेंडर में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। खैर हॉलो सिलेंडर में तो अंदर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, बट बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। यहाँ भी देख लेंगे बाहर में क्या आता है। तो अंदर में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगा, आर के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। दैट मीन्स सेंटर से आप बढ़ते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, सरफेस तक ये बढ़ता जाएगा। आर का वैल्यू कैपिटल आर रख देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये देखो आर का वैल्यू बढ़ते बढ़ते कैपिटल आर तक ही मैक्सिमम हो सकता है, तो आर वहाँ पर रख देंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगेगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को अगर हम करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? सेम फार्मूला अगर करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखें, देखो आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, आई डिवाइडेड बाई ये एरिया है कितना इसका, ये कितना एरिया है इस क्रॉस सेक्शन का, पाई आर स्क्वायर। सो आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर ये करंट डेंसिटी है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का एक और फॉर्मूला करंट डेंसिटी के फॉर्म में आप याद रख सकते हैं, म्यू नॉट इनटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई, यहाँ से पाई आर स्क्वायर हट जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई जे। जे इज़ व्हाट, जे इज़ द करंट डेंसिटी, जे इज़ द करंट डेंसिटी। तो एक फॉर्मूला तो आ गया आपके पास रेडियस के फॉर्म में और दूसरा फॉर्मूला आ गया करंट डेंसिटी के फॉर्म में। अब दोनों ही में देखिए मैग्नेटिक फील्ड, अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो मैग्नेटिक फील्ड आर पे डिपेंडेंट है डायरेक्टली, मतलब सरफेस पे जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है यहाँ पे, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था हॉलो सिलेंडर में। हॉलो सिलेंडर के केस में मैग्नेटिक फील्ड जीरो था सेंटर पे, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ है अंदर। तो ये था केस 1 इनसाइड द वायर का। केस 2 देखते हैं आउटसाइड द वायर। केस 2 वेयर आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये हो जाएगा आउटसाइड वाला पॉइंट, बाहर वाला पॉइंट। ठीक है, ये बाहर वाला पॉइंट हो जाएगा। तो बाहर पे पॉइंट है पॉइंट Q, दिस इज़ द पॉइंट, बाहर पे पॉइंट Q। इस पॉइंट को अगर कट करता हुआ हम एक एम्पियर्स लूप बनाए, सो कुछ ये ऐसा बनेगा पॉइंट Q को कट करता हुआ। ठीक है, इसको इधर बना लेते हैं इस तरह से। ये हमारा एम्पियर लूप पॉइंट Q को कट करता हुआ, ये है पॉइंट Q। ठीक है, अब इस पॉइंट Q के अंदर देखिए, इस पॉइंट Q के अंदर ये करंट एलिमेंट है, तो करंट एलिमेंट को हम कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये हमारे पास करंट एलिमेंट आ गया, करंट बाहर आता हुआ है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ आउटसाइड। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो ठीक है, वायर को ऐसे रख करके आप ऊपर से देखेंगे तो ये वायर रहा, और ऊपर से ऐसे देखेंगे तो करंट आपकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सो ये हो जाएगा करंट आई। टोटल करंट वायर से कितना आ रहा है, टोटल करंट आ रहा है आई, टोटल करंट आ रहा है आई। नाउ इस लूप का रेडियस बताइए स्मॉल आर, इस सिलेंडर का मतलब वायर का रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे लूप और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। करंट के डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेंगे, फिंगर्स को घुमाएंगे, कुछ ऐसा डायरेक्शन बनेगा लूप का। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो जाएगा डीएल एलिमेंट का, डीएल वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है सब। चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अगेन यहाँ पर बी और डी एल के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो आप डायरेक्टली लिखते हैं बी को कॉमन निकाल करके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ। अब इस लूप के ऊपर टोटल क्या करंट जा रहा है, टोटल करंट आई है इस लूप के अंदर। यहाँ पे लूप के अंदर टोटल करंट आई नहीं था, कुछ करंट का पोर्शन इसके बाहर भी था। देखो इस लूप के बाहर भी कुछ करंट था, बट यहाँ पे टोटल करंट आई इसके अंदर ही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली करंट आई लिख सकते हैं। अब जब आप डीएल को इंटीग्रेट करेंगे ओवर दिस एम्पियर्स लूप, तो आपको मिलेगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर। ये सेम रिलेशन आ गया जो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड होता था हॉलो सिलेंडर के केस में, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर के केस में, या फिर इन्फानाइट वायर के केस में।
सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे आप सरफेस से बढ़ेंगे आगे, आप सरफेस पे पहुँच गए, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेकिन जैसे आप सरफेस के बाहर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया अंदर में, यहाँ पे इन्वर्स हो गया, मतलब घटता जाएगा। इसका ग्राफ देख लो, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस आर ले लेंगे। अब अंदर के पोर्शन के लिए जब आप देखेंगे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है इस बार, ये हो गया सरफेस वाला पॉइंट, ये हो जाएगा इनसाइड वाला पॉइंट, और ये हो जाएगा आउटसाइड वाला पॉइंट। ठीक है, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में। ये हो गया आउटसाइड वाला पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इससे बाहर तक, इसके बाहर आगे तक ये आउटसाइड वाला पॉइंट है, और इससे इधर आकर के लेफ्ट साइड में ये सारा इनसाइड का पॉइंट है। तो अब इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ रहा है, आर ज़ीरो कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स डिस्टेंस आर ज़ीरो रखने पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा सरफेस तक, ये सरफेस का पॉइंट है, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट है, मतलब सीधा सीधा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब सरफेस के बाद मैक्सिमम होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा। सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ हो गया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये वैल्यू हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।